अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। जमात शशुम सबक नंबर 4 वैदिक तहज़ीब का पहला सवाल है, वैदिक अदब को किस ज़बान में तख्लीक़ किया गया था? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या द्राविड़ी? और इसका सही जवाब है संस्कृत। वैदिक अदब को संस्कृत ज़बान में तख्लीक़ किया गया था। यहाँ पर 3 बातें अहम हैं। पहली बात ये कि वैद अदब पर मबनी तहज़ीब को ही वैदिक तहज़ीब कहते हैं। दूसरा, वैदिक अदब को ऋषि मुनियों ने तख्लीक़ किया था। तीसरा, वैदिक अदब संस्कृत ज़बान में तख्लीक़ किया गया था। ये 3 बातें अहम हैं, याद कर लीजिए। अगला सवाल है, किस वेद में देवी देवताओं की तारीफ़ पर मुश्तमिल भजन बयान किए गए हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? वेद जुमला 4 हैं और वेद की खुसूसियात पर ही पिछले एग्ज़ाम में यानी टेट के पिछले इम्तिहान में सवाल पूछा गया था। आइए जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवी देवताओं की तारीफ़ पर मुश्तमिल भजन बयान किए गए हैं। ऋग्वेद की तारीफ़ भी याद रख लीजिए। ऋचा से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचा यानी तारीफ़ बयान करने के लिए तख्लीक़ की गई नज़म। किसी देवता की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के लिए कई ऋचाओं को एकजा करके बनाए गए मजमूए को सूक्त यानी भजन कहते हैं। ऋग्वेद में मुख्तलिफ़ देवताओं की तारीफ़ व तौसीफ़ करने वाले भजन हैं। अगला सवाल है, किस वेद में यज्ञ यानी कुर्बानी व रसूमात अदा करने का तरीक़ा और उसूल बताए गए हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? और इसका सही जवाब है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ यानी कुर्बानी व रसूमात अदा करने के तरीक़े और उसूल बताए गए हैं। किस वेद में यज्ञ यानी कुर्बानी और रसूमात अदा करते वक्त सुर ताल में मंत्रों को पढ़ने के उसूल बताए गए हैं? हर वेद की खुसूसियत है, उस खुसूसियत को याद करना है। 4 ऑप्शन हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? और इसका सही जवाब है सामवेद। सामवेद में कुर्बानी या रसूमात अदा करते वक्त सुर ताल में मंत्रों को पढ़ने के उसूल बताए गए हैं। वो मंत्र किस तरह गाए जाएं, इससे मुताल्लिक़ रहनुमाई सामवेद में ही मिलती है और भारतीय मौसीकी की तख्लीक़ में सामवेद का बड़ा हिस्सा है। अगला सवाल है, वैदिक तहज़ीब के कौन से ग्रंथ में अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई हैं? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? यह सवाल गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अद्वियाती नबातात यानी जड़ी बूटियों की मालूमात फराहम की गई। आप तमाम से गुजारिश है कि जब कभी आप फ़्लिपकार्ट पर शॉपिंग करें, इस वीडियो या चैनल के किसी भी वीडियो पर दिए गए किताबों के लिंक के ज़रिए से फ़्लिपकार्ट को ओपन करें और शॉपिंग करें। इससे आपके किसी नुकसान के बगैर चैनल को कुछ फ़ायदा होगा। यकीनन उर्दू में तालीमी मवाद फराहम करना और चैनल चलाना बहुत दुश्वार काम है। उम्मीद है कि आप सब साथ देंगे और जब कभी आप फ़्लिपकार्ट पर शॉपिंग करेंगे, इस लिंक के ज़रिए से आप फ़्लिपकार्ट को ओपन करेंगे। यज्ञ की रसूमात में वेदों के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करने वाली किताब कौन सी है? ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णेक, उपनिषद या गीता? वो 4 वेद के अलावा ये 3 किताबें बहुत अहम हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णेक, उपनिषद। और सही जवाब है ब्राह्मण ग्रंथ। यज्ञ की रसूमात में वेदों के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करने वाली किताब ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला सवाल है, जंगल में एक सुई के साथ गौर व फ़िक्र को किस ग्रंथ में बयान किया गया है? ब्राह्मण ग्रंथ में, आर्णेक में, उपनिषद में या गीता में? और इसका सही जवाब है आर्णेक में। जंगल में एक सुई के साथ गौर व फ़िक्र को आर्णेक में बयान किया गया है। अगला सवाल है, हयात से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात किस ग्रंथ में बयान किए गए हैं?
चार ऑप्शन हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद या गीता। और इसका सही जवाब है उपनिषद। हयात से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात उपनिषद में बयान किए गए हैं। उपनिषद के माने हैं गुरु यानी उस्ताद के सामने बैठकर हासिल किया गया इल्म है। अगला सवाल है, गुरु की सोहबत में रहकर तालीम हासिल करने का मरहला क्या कहलाता है? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम या संन्यासाश्रम। ये चार भी आश्रम बहुत अहम है, चारों की अलग अलग खुसूसियत है। आइए वो चारों की खुसूसियत मालूम करते हैं। सही जवाब है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी गुरु की सोहबत में रहकर तालीम हासिल करने का मरहला ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। दरअसल वैदिक ज़माने में पैदाइश से मौत तक के चार मरहलों को चार आश्रम कहा गया। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। इस ज़माने में गुरु की सोहबत में रहकर तालीम हासिल की जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम के मरहले से कामयाबी के साथ गुजरने के बाद दूसरा मरहला गृहस्थाश्रम का था। इस ज़माने में ये तवक्को की जाती थी कि मर्द अपने ख़ानदान और समाज के तय अपनी जिम्मेदारी और फ़राइज़ को बीवी की मदद से अंजाम दे। तीसरा मरहला यानी वानप्रस्थाश्रम, इस मरहले पर तवक्को की जाती थी कि इंसान अपने घर बार की चाहत को तर्क करके दूर जाए, ऐसी जगह जाकर रहे जहाँ इंसानी बस्ती ना हो और वहाँ इंतहाई सादगी के साथ ज़िंदगी बसर करे। चौथा मरहला यानी संन्यासाश्रम, इस मरहले पर इस बात की तरफ इशारा था कि इंसान अपने सारे रिश्ते नातों को तर्क करके अपने पैदाइशी मकसद को समझने के लिए जिए, किसी एक मुकाम पर ज़्यादा मुद्दत तक क़याम ना करें। ये चारों आश्रम की तारीफ़ें आप फिर से रिपीट कर लें और इसको याद कर लें। अगला सवाल है, वैदिक दौर में बस्ती का सरबराह क्या कहलाता था? ग्रामणी, निरप, राजा या विशपति। ये चार इस्तिलाहें भी बहुत अहम हैं और सही जवाब है ग्रामणी। वैदिक दौर में बस्ती का सरबराह ग्रामणी कहलाता था और कई दही बस्तियों के मजमूए को विश कहते थे। विश के सरबराह को विशपति का कहा जाता था। कई विश मिलाकर जन बनता था। आगे चलकर जब जन किस इलाके में जम हो जाता तब इस इलाके को जनपद कहा जाता था। जनपद यानी रियासत, स्टेट। जन के सरबराह को निरप या राजा कहा जाता था। अवाम की हिफाजत करना, महसूल जमा करना और उम्दा तरीक़े से हुकूमत के उमूर अंजाम देना राजा के फ़राइज़ में शामिल था। ये चार भी इस्तिलाहों को याद कर लें। अगला सवाल है, वैदिक दौर में महसूल उसूल करने वाले अफसर को क्या कहा जाता था? पुरोहित, सेनापति, भागदुक या देशमुख। यहाँ पर तीन इस्तिलाहें बहुत अहम हैं, पुरोहित, सेनापति, भागदुक। इन तीनों की भी तारीफ़ याद कर लें और हमारा सही जवाब है भागदुक। वैदिक दौर में महसूल उसूल करने वाले अफसर को भागदुक कहा जाता था। पुरोहित पुजारी को कहा जाता था, सेनापति सिपाही सालार को कहा जाता था और भागदुक का काम था महसूल यानी टैक्स उसूल करना। भाग का मतलब हिस्सा होता था। जन की पैदावार यानी आमदनी से राजा का भाग हिस्सा जमा करने का काम भागदुक का होता था। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्त अहबाब में शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ कुछ भी कहना हो तो कमेंट में आप ज़रूर कहें। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। और जब कभी आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करेंगे, इस वीडियो पर या चैनल के किसी भी वीडियो पर दिए गए किताबों के लिंक के ज़रिए से फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करेंगे। शुक्रिया।